जिस कंपनी का नाम हर किसी के फोन में है, जिसके इंटरनेट को करोड़ों लोग चलाते हैं, उसी कंपनी का आईपीओ अब मार्केट में एंट्री करने वाला है, जियो प्लेटफॉर्म्स। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आईपीओ निवेशकों को मालामाल कर देगा या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे रिस्क छिपे हैं जो गेम को पलट सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। जियो कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये भारत की डिजिटल रीढ़ बन चुकी है। मार्च 2026 में ही कंपनी ने 44,928 करोड़ की कमाई की, 7,935 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और एबिटा में 18% की ग्रोथ दिखाई। मतलब बिजनेस पूरी तरह फुल स्पीड में दौड़ रहा है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। आईपीओ डॉक्यूमेंट में खुद जियो ने जो रिस्क बताए हैं वो सुनकर आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। पहला बड़ा रिस्क है स्पेक्ट्रम का खेल। टेलीकॉम बिजनेस मतलब नेटवर्क और नेटवर्क मतलब स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम महंगा हुआ या किसी और कंपनी ने ज्यादा बोली लगाकर बेहतर स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया तो जियो की नेटवर्क स्पीड और विस्तार पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है सरकारी नियमों का अनिश्चित गेम। टेलीकॉम सेक्टर भारत के सबसे ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टरों में से एक है। ट्राई और डीओटी के नियम कभी भी बदल सकते हैं, लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, नई शर्त लग सकती है और ऑपरेशन की लागत अचानक ऊपर जा सकती है। तीसरा रिस्क है भारी निवेश का दबाव। जियो हर साल नेटवर्क और टेक्नोलॉजी पर हजारों करोड़ खर्च कर रही है। FY26 में ही कंपनी ने 34,184 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है। अब सवाल यह है कि क्या इतना भारी निवेश हमेशा उतना ही रिटर्न देगा? अगर नहीं मिला तो प्रॉफिट मार्जिन दब सकता है। चौथा रिस्क है सप्लाई चेन और वेंडर डिपेंडेंसी। जियो कुछ चुनिंदा ग्लोबल और डोमेस्टिक वेंडर्स पर निर्भर है। अगर वहां सप्लाई में देरी हो गई, प्रोडक्शन का इशू आया या जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा तो नेटवर्क विस्तार और अपग्रेड रुक सकता है। पांचवा रिस्क है कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे खिलाड़ी लगातार टक्कर में है। यह असली लड़ाई है कीमतों की, टेक्नोलॉजी की और ग्राहक बनाए रखने की। अगर कंपटीशन तेज हुआ तो मार्जिन पर सीधा असर पड़ सकता है। छठा रिस्क है इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता। जियो का नेटवर्क बड़े टावर और फाइबर पार्टनर्स पर आधारित है। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, टावर ऑपरेशन, फाइबर नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर इशू होता है तो पूरे नेटवर्क की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। सातवां रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट। आज के समय में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है और जियो के पास करोड़ों यूजर्स का डेटा है। अगर कोई साइबर अटैक, डेटा लीक या सिस्टम फेलियर हो गया तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ब्रांड ट्रस्ट को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहानी सीधी नहीं है। एक तरफ है जियो का पावरफुल ग्रोथ का इंजन और दूसरी तरफ है ये बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स। अब फैसला मार्केट करेगा कि आईपीओ मल्टी बैगर मौका बनता है या हाई रिस्क स्टोरी। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।